सो गाइस इस वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि किस तरह से आपको CentOS का जो है इंस्टॉलेशन करना है ऑपरेटिंग सिस्टम का, बिकॉज हमारा जो है लिनक्स का पूरा कोर्स स्टार्ट हो रखा है और इसमें जो है आज हम OS को कैसे इंस्टॉल करना है सो दैट कि आगे का जो टास्क है हमारा वो परफॉर्म कंटिन्यू करते रहें। तो सबसे पहले जो है एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। और चलिए अभी यहाँ पे जो है आपको वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने का, वर्चुअल बॉक्स बोल रहा हूँ, आपको CentOS इंस्टॉलेशन करने के लिए आप वर्चुअल बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, हाइपर-वी में कर सकते हैं या फिर आपके पास में VMware है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे VMware पे करने वाला हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं फाइल के अंदर, न्यू वर्चुअल मशीन पे क्रिएट करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपके पास में ऑपरेटिंग सिस्टम अगर पहले से है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले नहीं करके बाद में कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। अगर पहले है तो आपको सिर्फ यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना और आपकी लोकेशन जो है जो CentOS की उसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे आई विल इंस्टॉल दी ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर करके नेक्स्ट पे क्लिक करें। लिनक्स आ गया। अब यहाँ पे आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से आपको CentOS 7 है, 8 है, जो भी आपका है वर्जन वो आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे 8 आप करना चाहते हैं 8 कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 7 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको जो भी आपका CentOS जो है उसका आपको नाम डाल देना। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ TGM, राइट, या फिर हम YouTube कर देते हैं इसको सो दैट कि YouTube के कोर्स के लिए रहे। तो यहाँ पे कर देते हैं, आपका ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन ये रहेगी इसके इंस्टॉलेशन करने के लिए। लेकिन अगर आप ये चेंज कर देंगे तो डेफिनेटली आपको कोई दूसरा फोल्डर ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे D ड्राइव के अंदर चलता हूँ, राइट। D ड्राइव के अंदर जाकर यहाँ पर मेरे पास में मैंने कुछ बेसिकली बना के रखे हुए हैं अलग अलग फोल्डर। तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल वर्चुअल मशीन के अंदर जो है मैंने यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट कर देते हैं लिनक्स CentOS और इसको कर देते हैं YT यानी कि YouTube के लिए है। तो इसके अंदर जो है हम इंस्टॉलेशन करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यू कैन सी यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। आपका जो साइज है वो मैं यहाँ पे 30 रख रहा हूँ, 30 GB, बट रिकमेंडेड आपका 20 GB है, नो प्रॉब्लम। मैंने यहाँ 10 GB ज़्यादा इसमें रख लिया, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और फिनिश पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा जो है ये यहाँ पे वर्चुअल मशीन आपकी क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर जो है एडिट पे क्लिक करके आप पहले भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं किया है तो आप यहाँ पे CD एंड DVD और इस पे जाके आप ISO इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे मैं चलता हूँ, मेरे पास जहाँ पे पड़ी हैं तो मेरे पास यहाँ पे लिनक्स इमेज, ये CentOS की इमेज, ISO इमेज है मेरे पास में और मैंने इसको ओके कर लिया। अब फाइनली हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, पावर ऑन करेंगे इस वर्चुअल मशीन को। जैसे हम पावर ऑन करते हैं तो यू कैन सी हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल दी CentOS 7। अगर आपको पूरा पता नहीं है कि वो सही है कि नहीं तो आप इसमें जा सकते हो, लेकिन अगर आपको कंफर्म है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अप एरो से पहला वाला इंस्टॉल CentOS 7 जो करके उस पर एंटर कर दीजिए। तो ये आपका इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यू कैन सी यहाँ पे लिखा है प्रेस एंटर एनी की, प्रेस एंटर की टू बिगिन द इंस्टॉलेशन। तो मैं एंटर कर देता हूं। तो यू कैन सी CentOS 7 का मेरा इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह से आपको जो भी आपका 8 है या 6 है, जो भी आपका प्रेफर्ड है, अगर हार्डवेयर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं तो आप 7 या A6 के साथ में भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो यू कैन सी यहाँ पे हमारे सामने जो है CentOS का इंस्टॉलेशन जो है बिल्कुल परफेक्टली स्टार्ट हो गया है। और अभी जो है शॉर्टली हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस पूछे जाएंगे और ये ऑप्शंस को बहुत अच्छे से हमने सेट करना है। मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहा हूँ और आपका कीबोर्ड का जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे US है। आप चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट रिकमेंड करूँगा कि आप डिफ़ॉल्ट रखें, कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश में। लेकिन अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज चाहिए तो आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करके उस पर आगे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं अपन, यहाँ पे राइट कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे यू कैन सी काफ़ी सारे ऑप्शन है। सबसे पहले आपका टाइम एंड डेट। तो बाय डिफॉल्ट इसका जो टाइम जोन है वो अमेरिका / न्यूयॉर्क है, बट मेरा तो ये नहीं है, मेरा इंडिया है तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप जो है अपना डेट वगैरह अपना सेट कर सकते हैं और यहाँ पे आपका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, राइट। और 24 पे रखना है या AM PM में रखना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास जो टाइमिंग है
वो सुबह के 11:47 हो रहे हैं। तो मैं इसको जो है यहाँ पे इस तरह से सेट करता हूँ, 11:47 हो रहे हैं, तो मैं इसको इंक्रीज कर लेते हैं और यहाँ पे 47 पे ले जाते हैं। तो से फॉर एग्जांपल ये मैंने 47 कर दिया और इसको ओके कर देते हैं, राइट। इसके बाद में कीबोर्ड को आपको टच नहीं करना, बिकॉज ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आपका इंग्लिश कीबोर्ड जो यूएस लैंग्वेज में वही है, और लैंग्वेज आपकी सपोर्टेड इंग्लिश यूनाइटेड से, ठीक है। इंस्टॉलेशन मीडिया हमने ऑलरेडी लोकल मीडिया सेलेक्ट किया हुआ है। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, अब यहाँ पे लिख के आ रहा है मिनिमम इंस्टॉल, तो अगर यहाँ पे मिनिमम की जगह अगर करें तो यू कैन सी आपके पास में बहुत ही लिमिटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे। आपको इसमें कंप्यूट नोड पे करना तो यू कैन सी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको अगर ये चाहिए तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर के हिसाब से लेना तो आप यहाँ पे ये ले सकते हैं। यू कैन सी इसमें ईमेल सर्विस FTP मिल जाता है, फाइल एंड स्टोरेज, ये आपके सारे प्रोटोकॉल्स भी लिखे हुए हैं, राइट। और यहाँ पे आपके पास में DNS भी मिल जाता है, बैकअप वगैरह के लिए चाहिए तो इन दैट केस आप यहाँ पे इसको ले सकते हैं। फाइल एंड प्रिंटर सर्वर के लिए लेना तो ये वाला आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप 1 बाय 1 करके देख सकते हो, बट मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ सर्वर विद GUI पे, राइट। GUI बेसिकली जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो GUI का इस्तेमाल बहुत ही कम करती हैं, बिकॉज वो कुछ इसके अंदर वल्नरेबिलिटीज आपको मिल सकती हैं। बट अगर आप सिर्फ इसका व्हाट यू कैन से दी कमांड लाइन पे जाना चाहते हैं तो आप कमांड लाइन पे भी जा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपको जो भी सेलेक्ट करना है आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डन पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी ये अभी यहाँ पे चेक करेगा कि जो मेरा मैंने यहाँ पे जो ऑप्शन सेलेक्ट करा वो मेरी ISO इमेज के अंदर है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली आपको कुछ यहाँ पे एरर मिलेगा, बट मेरे पास है इस ISO के अंदर, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। ISO डाउनलोड कैसे करनी है मैंने प्रीवियस वीडियो जो अपलोड करी है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, है ना, तो यहाँ पे जो है पार्टीशन बेसिकली जो भी अभी बाय डिफॉल्ट हमने 30 रखा है तो उसी को रखना है मुझे, तो मैं यहाँ पे सीधा डन पे क्लिक कर देता हूँ और ये भी आपका हो गया। अब यहाँ पे kdumps बेसिकली जब भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कभी कोई करप्ट हो जाता है, जैसे रीस्टोर पॉइंट्स बनते हैं बेसिकली उसको रिकवर वगैरह करने, तो ये आपका kdump के नाम से होता है। यहाँ पे नेटवर्क एंड होस्ट, अभी यहाँ पे लिख के आ रहा है नॉट कनेक्टेड, तो नॉट कनेक्टेड इस पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे साइड पे हम होस्ट का नाम डाल सकते हैं। तो से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ TGMUY कर लेते हैं हम, यहाँ पे इसको एक बार रिमूव कर देते हैं सारी चीज़ों को, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ TGM और TY यानी कि यूट्यूब, है ना, YT करना है यूट्यूब, और इसको अप्लाई कर, यू कैन सी यहाँ पे होस्ट नेम क्या लिख के आ रहा है, लोकल लिख के आ रहा है, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे अप्लाई, तो ये मेरा TGM YT जो है वो लिख के आ गया। बट यहाँ पे ईथरनेट ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी कनेक्टेड नहीं है। अगर मुझे इसको कनेक्ट करना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉन्फ़िगर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास जनरल ऑप्शन है, जनरल ऑप्शन पे जाके मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली कनेक्ट टू दिस नेटवर्क व्हेन अवेलेबल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली DHCP का इस्तेमाल करूंगा बिकॉज मेरे ऑफिस के अंदर DHCP सर्वर अवेलेबल है। तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे सेव पे क्लिक, यू कैन सी यहाँ पे ऑफ था तो वो भी ऑन हो गया, एंड यू कैन सी मेरा DHCP सर्वर ने जो है यहाँ पे इसको IP एड्रेस जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। तो लेट्स क्लिक ऑन डन, तो ये भी हमारा हो गया। सिक्योरिटी पॉलिसी नॉट फाउंड बता रहा है, बट अभी क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम इसको बाद में करेंगे। इसको अभी डन पे क्लिक करके और सीधा बिगिन इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम बिगिन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते हैं तो यू कैन सी कुछ यहाँ पे प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है, बट एट द सेम टाइम आपसे यहाँ पे रूट पासवर्ड एंड यूजर क्रिएशन दो चीजें मांगी जाती हैं। तो मैं यहाँ पे रूट पासवर्ड सेट कर देता हूँ सबसे पहले। तो रूट पासवर्ड आपका जो है सेट होना चाहिए स्ट्रांग वाला। अगर इनकेस यहाँ पे जो लिख के आपने जो भी पासवर्ड डाला और वीक लिख के आया तो आपको 2 बार डन यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका पासवर्ड स्ट्रांग है तो इन दैट केस आपको डेफिनेटली यहाँ पे एक ही बार डन क्लिक करना पड़ेगा। यू कैन सी वीक है, अगर मैं इस पे करता हूँ तो मुझे 2 बार डन क्लिक करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर पासवर्ड स्ट्रांग कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक सिंगल बार डन क्लिक करना पड़ेगा। सो बेसिकली वो आपसे आपसे जो है यहाँ पे परमिशन ले रहा है कि आप वीक पासवर्ड यूज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया पासवर्ड और डन पे क्लिक कर दिया, तो ये हो गया। अब यूजर क्रिएशन, तो यूजर अब मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। मैं से फॉर एग्जाम्पल कर लेता हूँ TGM
कैड के नाम से मैं यूजर बनाना चाहता हूं। इफ यू वांट दिस यूजर टू बिकम अ मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर, आप यहां पे टिक कर सकते हैं। अगर नॉर्मल यूजर क्रिएट करना तो इन दैट केस आप डायरेक्टली कर सकते हैं। मैं अभी नॉर्मल यूजर क्रिएट कर रहा हूं और मैं यहां पे इस यूजर का जो भी पासवर्ड है वो मैं यहां पे पासवर्ड सेट कर देता हूं। तो मैं यहां पे पासवर्ड डाल देता हूं और इसी तरह से कंफर्म पासवर्ड भी मुझे यहां पर एंटर कर देना है, राइट। और मैं इसको डन कर देता हूं। तो नाउ यू कैन सी हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। नीचे इंस्टॉलेशन हमारा चल रहा है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा बिकॉज यू कैन सी काफ़ी सारे इंस्टॉलेशन इसमें करने पड़ेंगे। सो हार्डली इट विल टेक सम टाइम, 2 या 3 मिनट लेगा। तो मैं तब तक जो है इस इंस्टॉलेशन को आपको फास्ट फॉरवर्ड मोड में दिखाता हूँ। जैसे ही कंप्लीट होता है फिर जो है अपन आगे बात करते हैं इस पर। सो नाउ यू कैन सी हमारा इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ इट इज सेइंग रीबूट, सो लेट मी क्लिक ऑन द रीबूट ऑप्शन। सो नाउ यू कैन सी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रीबूट होना स्टार्ट हो गया है। सो वेट फॉर सम टाइम। एक ऐसी स्क्रीन आएगी जहां पर आपसे लाइसेंस इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट की जाएगी। सो बेसिकली आपको यहाँ पे जस्ट एग्रीमेंट करना है यहाँ पे और इसको डन कर देना, दैट्स ऑल। जैसे ही आप ये करेंगे और आपको यहाँ पे नीचे साइड पे लिख के आएगा, राइट हैंड साइड नीचे लिख के आएगा फिनिश कॉन्फ़िगरेशन। फिनिश कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर दो और आपका जो CentOS है 7, ये अभी आपका बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया और आपको जो है यहाँ पे यू कैन सी स्क्रीन देखने को मिल रही है विच इज लॉगिन। अगर आपको रूट पे करना तो आप नॉट लिस्टेड पे जा सकते हैं, बट मुझे नॉर्मल यूज़र से ही करना है लॉगिन। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो मेरा पासवर्ड मैंने यहाँ पे दिया था वो पासवर्ड यहाँ पे डाल के इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो नाउ यू विल सी कि यहाँ पर हमारे सामने जो हमारा CentOS है वो उसका आपको ग्राफिकल इंटरफेस जो डैशबोर्ड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट एट द सेम टाइम आपको एक, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये बूट कर रहा है तो आपको यहाँ पे वेलकम आ रहा है, प्लस आपकी कुछ सेटिंग्स हैं जो डिफॉल्ट आपको रखनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करके, और अगर आपको लोकेशन सर्विसेज चालू रखनी है तो आप इसको चालू रख सकते हैं, वरना बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं और स्टार्ट यूजिंग, ये हो गया हमारा रेडी। अब इसको कर देते हैं बंद। तो यू कैन सी ये हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ पे अगर हमने इसमें जाना है टर्मिनल्स पे तो ओपन टर्मिनल पे क्लिक करते हैं तो यू कैन सी हम आपके लिनक्स का जो टर्मिनल है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे जो आपके आइकन्स हैं ये आपके होम एंड थ्रैश दिख रहा है। अगर आप इसको रीसाइज करना चाहते हैं आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन है, आप इसको जो है अपने अकॉर्डिंग रीसाइज कर सकते हैं इफ़ यू वांट। अगर आपको आइकन बड़े लग रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको अपने हिसाब से रीसाइज जो है वो कर सकते हैं। और ये आपका जो है पूरा सेट हो गया है। अब आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर तो बिल्कुल सेट है, आप यहीं तक हम कवर करेंगे। आप लोग भी जो है पूरा रेडी कर लें इसको CentOS को इंस्टॉलेशन करके, सो दैट कि जब भी हम नेक्स्ट पे क्लास के अंदर जो है रेडी करें इसमें इंस्टॉलेशन, जो हमने काम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो चीज़ों को जो है आप भी प्रॉपर तरीके से साथ साथ में प्रैक्टिकल करते चलें। अभी फाइनली बात आती है इसको शट डाउन कैसे करना है। तो यहाँ पे यू कैन सी टॉप साइड पे आपको जो है एक पावर ऑफ का जो आइकन है वो देखने को मिलता है, राइट। और यहाँ पर जो है आपके पास में डेट एंड टाइम चेंज वगैरह करना तो है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो है आपके पास में पावर ऑफ का है, इसको क्लिक करें तो आपको बोल रहा है कि आपको क्या करना है, इसको रीस्टार्ट करना है, पावर ऑफ करना है या कैंसिल, गलती से हो गया तो हमें पावर ऑफ करना है। पावर ऑफ पे क्लिक करते हैं तो अगेन ये आपसे यूजर ID और पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड जो भी आपका है वो डाल के आपको इसको ऑथेंटिकेट कर देना है। जैसे ऑथेंटिकेट करेंगे ये आपका लिनक्स कंप्लीट हो गया। सो गाइज आई होप कि आपको जो है पूरा समझ में आया किस तरह से इसका CentOS का जो है आपको इंस्टॉलेशन करना है। आप इंस्टॉलेशन रेडी रखें। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल है तो आप क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज यार गाइज आप लोगों के सपोर्ट की बड़ी जरूरत पड़ती है। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, सो दैट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेकर आऊँ। बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पर आपके प्यार मोहब्बत सपोर्ट की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि मुझे ये वीडियोस क्रिएट करने में मेहनत लगती है। तो वो आपके सपोर्ट है जो मुझे वीडियोस क्रिएट करने में पावर देता है। सो फिर मिलता हूँ एक और अमेजिंग वीडियो साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।